हिंदुस्तान की अगर तारीख की अगर बात करें तो एक अजीब ही तारीख रही है इसकी। यही जादू कि जब फैला, बढ़ा, और फिर यही जादू हर ममालिकों में फैलता चला गया। और जादू ही बेसिकली एक फरेब है, एक नज़र का धोखा है। मियाँ और बीवी के दरमियान नफ़रत करवाना, उनको अलहदा करना, जिसका बाकायदा तौर पर कुरान ने जिक्र किया है कि अगर हम जादुई की अगर बात करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में कहता है कि और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया। यही वो शयातीन है, यही वो जादूगर हैं जो कुफ्र करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि यहाँ पे जादुओं का जोर बहुत ज़्यादा हो गया है और लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तालीमात से दूर हो रहे हैं और लोगों को नुकसान और शर फैल रहा है, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बाकायदा तौर पे जिन्नातों को हुक्म दिया कि वो पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ जादुओं की किताबें हैं, जहाँ जहाँ इन औराक पे जादू लिखे हुए हैं कि जिनसे लोगों को जादू सिखाया जाता है, वो एक जगह इकट्ठा कर लिए जाएं। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म जारी किया तो वो एक पूरी किताब की सूरत बन गए, वही जादू। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तख्त के नीचे, अपनी कुर्सी के नीचे उस किताब को दबा दिया ताकि ये कुफर ना फैले, ये जादू ना फैले। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, उसके बाद जब वही शयातीन जिन्नात जो जादूगर थे, अच्छा जिन्नातों में भी जादूगर होते हैं, इंसानों में तो जादूगर होते ही होते हैं, जिन्नातों में भी जादूगर होते हैं। जिन्नात भी बाकायदा जादू करते हैं, शयातीन भी बाकायदा जादू करते हैं। एक तो शैतान खुद नुकसान पहुंचाता है और एक शैतान खुद जादू करके नुकसान पहुंचाता है। फिर वही किताब उन्हीं शयातीनों ने, उन्हीं जादूगरों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वफात के बाद आपकी कुर्सी से निकाल लिया और लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि ये वही किताब है जिससे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह सल्तनत चलाते थे। कुरान ने बाकायदा तौर पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की गवाही दी कि वो तो अल्लाह के नबी थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, वरना ज़्यादातर बनी इसराइल में लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानते थे। वो यही कहते थे कि माज़अल्लाह ये जादूगर हैं। कुरान ने बाकायदा आपकी तस्दीक की कि वो तो अल्लाह के नबी हैं। फिर यही जादू मुख्तलिफ हर जगह फैलता चला गया और इसके ज़ेरे आसे लोग आते चले गए। हज़रत उस्मान बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आधी रात के पहर उठते थे और अपनी आल से मुखातिब होते थे और कहते थे कि ए दाऊद, ए आले दाऊद, उठो और नमाज पढ़ो और दुआ मांगो। ये वो घड़ी है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिवाय जादूगर के और जो नाहक टैक्स वसूल करता है उसके अलावा हर एक की दुआ कबूल करता है। यानी कि जादूगर की दुआ भी कबूल नहीं होती। जादू की कई इक़साम हैं। अभी हम हिंदुस्तान के जादू की बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान के जादुओं के मैंने तरीक़ेकार बताएं कि किस तरह जादूगर उस पर अपना जादू का असर चलाते हैं और किस तरह वो जादू से मदद लेते हैं। और जो लोग सूरह कुरैश पढ़ते हैं और जिन लोगों ने सूरह कुरैश की रस्सी को मजबूती से थामा हुआ है, वो उनके शर से महफूज रहते हैं। कहते हैं कि सूरह कुरैश पढ़ने वाले पे जादू असर नहीं करता। क्यों? क्योंकि सूरह कुरैश पढ़ने वाले पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको महफूज कर देता है उन तमाम मखलूक़ात से जो आग से बनी हुई हैं, जो शर रखती हैं अपने अंदर।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह कुरैश पढ़ने वाले को तमाम बीमारियों से, तमाम वबाओं से महफूज कर देता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि हमने उन्हें गर्मी और सर्दी से महफूज कर दिया। और जितनी भी बीमारी हैं, जितने भी वायरस हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, उनकी ज़िंदगी, उनकी हयात ही सर्द है। और गर्मी से जो महफूज किया है वो तमाम मखलूक़ात जो आग से पैदा की गई हैं, जो शयातीन हैं, यहाँ तक कि जादू भी एक हिद्दत, एक हरारत रखता है, उससे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे महफूज कर देते हैं। जादू की इतनी इकसाम है ना कि मैं अगर इसको बयान करना चाहूं तो ये रात भी काफ़ी है जादू की इकसाम बयान करने में। नज़र का जादू भी होता है, तसव्वुराती जादू भी होता है, और बगैर पढ़े भी जादू होता है। कुछ कलमात अदा किए बगैर भी जादू होता है। एक तो जादू वो होता है कि जो इंसान कुछ कलमात, शिरकिया कलमात पढ़ के जादू करता है। एक जादू वो होता है जो बगैर शिरकिया कलमात पढ़ के जादू किया जाता है, कि जिसके बारे में मैं तफसीली बता चुका हूं कि तसव्वुराती जादू किसे कहते हैं, नज़र का जादू किसे कहते हैं। जादू की बहुत इकसाम है, जादू की कई इकसाम है। जादू की कोई सी भी इकसाम हो, सूरह कुरैश पढ़ने वाला इनके शर से महफूज रहता है, क्योंकि सूरह कुरैश पे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ने बहुत रियाजतें की हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले में हमारे पास सूरह कुरैश की इजाज़त तमाम सलासिल से मौजूद है, तमाम सलासिल से आई हमारे पास, बाकायदा तौर पे सनद के साथ आई। और अगर सूरह कुरैश के अमाल ही में बताऊं जादू से महफूज रहने के लिए, तो आपकी पूरी एक बयाज बन जाए। मैंने आपसे कहा था कि रमज़ान के अंदर, जिस ट्रांसमिशन के अंदर मैं कोशिश ये करूँगा कि जितने भी तरीक़ेकार इलाज के बताऊँ आपको, वो सूरह कुरैश के ज़रिए बताऊँ, क्योंकि सूरह कुरैश का लश्कर एक वसी लश्कर है। इसके पढ़ने वाला बाकायदा तौर पर हर शर से महफूज हो जाता है। और अगर किसी को लगता है कि वो जादू के ज़ेरे आसेब आ गया है, अगर उसको कोई लगता है कि उसको कोई शयातीन जिन्नात उसके घर में दाखिल हो गए, तो वो अपने घर में सूरह कुरैश पढ़ना शुरू करें। मैंने क्यों सूरह कुरैश की ख़ास तरतीब आपको तालीम की है कि जो लोग सूरह कुरैश 70 मरतबा भी रोज़ाना पढ़ते हैं, वो 40 दिन मुकम्मल कर लेते हैं, अगर वो किसी में मुब्तला होंगे या उनके ऊपर किसी किस्म के कोई शयातीनी असरात होंगे या उसके घर के अंदर कोई जिन्नात होंगे, तो वो उसका घर छोड़ने शुरू कर देंगे। और अगर किसी को कोई जादू के ज़रिए कोई चीज़ खिला दी गई हो और उसके अंदर वो जादू मुंतकिल कर दिया हो, वो ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन उससे उसको फ़र्क पड़ेगा, उसके शर से महफूज हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ उसके अंदर कायम रहेगी। लेकिन जब वो उसके पूरे चिल्ले, पूरे अमाल मुकम्मल करेगा, तब उसका जोर टूटना शुरू होगा। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे किसी शख्स को बुखार चढ़ा, उसने एक पैनाडोल खाई, वो ठीक हो गया, लेकिन किसी शख्स के गुर्दे में पथरी है, लेकिन वो फिर उसको ऑपरेट ही करवाएगा। अब ऑपरेट कौन करेगा? जो इसका स्पेशलिस्ट होगा। यानी कि दवाएं खाने से उसको फ़ायदा तो रहेगा। अब किसी के अंदर जादू अंदर मुंतकिल हो गया, जादू अंदर उतर गया, उसके जादू के असरात हैं, लेकिन जब तक वो पढ़ता रहेगा उसको वक्ती फ़ायदा रहेगा, और जब उसको पढ़ते हुए एक वक्त हो जाएगा, तब जाके वो जादू उसके अंदर से ख़त्म होगा। अब इसी तरह के जब किसी को गुर्दे की पथरी हो जाती है, जब वो दवाएं खाता रहता है उसके दर्द में आराम रहता है, जब वो दवाएं नहीं खाता उसके दर्द बढ़ जाता है। अब वो ये चाहता है कि मैं इसका मुकम्मल ही इलाज करवा लूँ, तो जो जनरल फिजिशियन इसको जो दवाएं दे रहा होता है वो कहता है आप इसका ऑपरेट करवा लें, ऑपरेट आप फलां हॉस्पिटल में जाके करवा लें, आप फलां हॉस्पिटल में जाके करवा लें। वो खुद क्यों नहीं करता? क्योंकि वो उसका स्पेशलिस्ट नहीं होता। इसी तरह जो जादू उतारते हैं, जादू उतारना भी हर एक का काम नहीं है, हर एक के बस की बात नहीं है।
लोग कहते हैं ना कि एक रात में ये अमल करो, जादू खत्म, 3 दिन में ये अमल कर लो, जादू खत्म। वो जादू जो इंसान के जिस्म के अंदर, इंसान के खून के अंदर सरायत कर जाता है, उसको जब तक उसी तरतीब के साथ ना निकाला जाए वो खत्म नहीं होता। लेकिन हम जो कलाम इलाही पढ़ते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, उसका हमें फायदा होता है। अच्छा, पढ़ने से जादू खत्म क्यों नहीं होता? एक दफा हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, आप बहुत शदीद बीमार पड़ गए। आप इतने शदीद बीमार पड़ गए कि आपको यह लगा कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। किसी तरह आपका बुखार का जोर नहीं टूट रहा था, किसी तरह आप सेहतमंद नहीं हो रहे थे। अच्छे से अच्छे तबीब ने हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को आके देख लिया था। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह कि जिनकी रियाजत की अगर बात की जाए तो आपको ज़ुहदुल अंबिया कहा जाता है कि आपने ऐसी इबादतें, ऐसी रियाजतें करी हैं। आप पर भी जादू हुआ। जब आप बहुत शदीद बीमार हो गए तो आप ख्वाब देखते हैं कि कुछ लोग खड़े हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं फरीद पे फला शख्स ने जादू कर दिया। जब आपने पूरा ख्वाब देखा, आपने हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही और हजरत जमालुद्दीन हासवी रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों को बुलाया और इनसे कहा कि जाओ, आपको पूरा मंजर ख्वाब में दिखा दिया गया कि किसने आप पे जादू किया और किस तरह आप पे जादू हुआ और किस जगह पे वो चीज दफन की गई। क्यों? हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को दिखाया गया। आपकी तो रियाजत बड़ी कमाल की थी कि जादू आप पे भी असर कर गया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। फिर आपने हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही और हजरत जमालुद्दीन हाशमी को भेजा, बाकायदा वहां से जिस चीज के ऊपर जादू हुआ था आपने वो चीजें निकलवाई और बाकायदा तौर पे एक खास तरतीब और तरीके से बताया कि तुम इस तरतीब और इस तरीके से इसको हटाओ। फिर जब वो चीज हटाई गई, वो जादू को खत्म किया गया, उसी वक्त बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत बहाल होनी शुरू हो गई। यही तो तरीक़ेकार था, यही तो तरीक़ेकार है जो बुजुर्गान दीन अपने जब शागिर्दों को सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, ये वही तरीक़ेकार थे।